अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक अच्छे अनुवाद की विशेषता लिखिए या अनुवाद की परिभाषा दीजिए एवं स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा को स्पष्ट कीजिए। अच्छे अनुवादक की विशेषता या फिर अनुवाद प्रक्रिया को समझिए। इन सभी प्रश्नों के लिए आप इन उत्तरों को देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग अनुवाद का अर्थ देखेंगे। पहले अभिप्राय पढ़ लेते हैं, फिर अर्थ देखेंगे। अनुवाद की आवश्यकता। आज का युग विज्ञान का युग है। मानव नित्य नए नए आविष्कार कर रहा है। इस युग में ज्ञान राशि किसी एक मानव समुदाय तक सीमित होकर नहीं रह गया है, उसे विश्वव्यापी होनी ही है और यह कार्य अनुवाद के द्वारा ही पूरा होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर अनुवाद ऐसी आवश्यकता बन गई है जो विश्व के विविध मानव समुदायों को परस्पर जोड़ने और ज्ञान विज्ञान को मानव मात्र के लिए सुलभ कराने का एकमात्र उपाय है। अनुवाद के द्वारा एक भाषा बोलने और जानने वाली दूसरी भाषा बोलने और जानने वालों तक अपने भावों और विचारों का संप्रेषण कर सकते हैं। तो ये है अनुवाद की आवश्यकता। अब देखेंगे अनुवाद का अर्थ। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना, किसी कथन का अनुवर्ती कथन, पुनः कथन अथवा पुनरुक्ति। वर्तमान में एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना या बतलाना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु की संज्ञा दी जाती है। अनुवाद शब्द को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी कहते हैं। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं। अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने को शिल्प कहा जाता है। एक भाषा या भाषा भेद से दूसरी भाषा भेद के प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं। यह हार्टमन तथा स्टार्क का कहना है। हॉलिडे का कहना है अनुवाद एक संबंध है जो दो या दो से अधिक पाठ के बीच में होता है। यह पाठ समान स्थिति में प्रकार्य संपादित करते हैं। दोनों पाठों का संदर्भ समान होता है और इसमें व्यंजित होने वाला संदेश भी समान होता है। नाइडा तथा रेबर का कहना है मूल भाषा के संदेश के सममूल्य संदेश के लक्ष्य भाषा को प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की यह मूल्य समता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। पटनायक की परिभाषा है अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव, संदेश या संदेश अर्थ को एक भाषा समुदाय से दूसरी भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है। कैटफोर्ड के अनुसार एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री के प्रति स्थापित करना अनुवाद कहलाता है। इसी प्रकार इन समस्त परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए अनुवाद की सर्वसम्मत परिभाषा इस प्रकार हो सकती है। एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में कुल कथ्य की आत्मा की रक्षा करते हुए व्यक्त करने का प्रयास। अनुवाद का मुख्य लक्ष्य मूल भाषा में प्रतिपादित बात को अभिष्ट भाषा में प्रतिपादित करना है। अब जानेंगे स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का प्रयोग अनुवाद के संदर्भ में किया जाता है। एक भाषा का दूसरा भाषा में कथन अर्थात एक भाषा से कथन को दूसरी भाषा के कथन में परिवर्तित करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के प्रसंग में कम से कम दो भाषाओं का होना अनिवार्य है। इस अनुवादित प्रक्रिया में जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी में लिखी गई कविता या कहानी को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है तो इस प्रसंग में हिंदी स्रोत भाषा है और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा कहलाएगी। तो ये हो गया स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। अब देखेंगे एक अच्छे अनुवाद एवं अनुवादक की विशेषता। अच्छे अनुवाद में अभिव्यक्ति सुबोध, प्रांजल तथा प्रवाहमय होती है। साथ ही प्रामाणिकता के लिए शाब्दिक और वास्तविक परिशुद्धता भी होना आवश्यक है। जिस अनुवाद में स्रोत भाषा में कथित अभिव्यक्तियों ज्यों का त्यों लक्ष्य भाषा में आ जाए वह उत्तम कोटि का अनुवाद होता है। अच्छे अनुवाद में यह भी प्रयत्न किया जाना चाहिए कि मूल रचना की शैली सुरक्षित रहे। मूल रचना की शैली सुरक्षित रखने का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल शाब्दिक अनुवाद कर दिया जाए।
अनुवाद की भाषा स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। यदि स्रोत भाषा में कोई मुहावरा है तो उस मुहावरे की प्रकृति से मिलता हुआ मुहावरा लक्ष्य भाषा का भी अनुवाद में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इससे स्वाभाविक प्रवाह बना रहता है। अच्छे अनुवाद की भाषा समझ में आने योग्य और सुबोध हो। भाषा के सौंदर्य का निर्वाह करते हुए ही अनुवाद सामग्री के विचार और भावों को सुरक्षित रखना अपेक्षित है। इसलिए अच्छे अनुवाद के लिए आवश्यक है कि अनुवादक को अनुवाद की जाने वाली सामग्री की विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सामग्री की ज्ञानात्मक चेतना होनी चाहिए। दूसरा, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा पर पूरा अधिकार हो तथा दोनों भाषाओं की संरचनात्मक बनावट, पदबंध, प्रयोग, वाक्य गठन आदि की पूरी समझ होनी चाहिए। तीसरा, ऐसा होने पर ही वह स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में सहज और प्रवाहमय अनुवाद कर सकेगा। अतः अनुवाद करते समय एक अच्छे अनुवादक को निम्नलिखित बातें का ध्यान रहना चाहिए। पहला, सर्वप्रथम अनुवाद के मूल अवतरण को बार बार पढ़कर उसमें व्यक्त मूल भाव को भली भांति समझ लेना चाहिए। दूसरा, अवतरण के विभिन्न शब्दों के अर्थ पर स्पष्ट विचार करना चाहिए। तीसरा, अनुवाद करते समय अनुवादक को मूल अवतरण की आत्मा की रक्षा पूर्णतः करनी चाहिए। चौथा, एक अच्छे अनुवादक को अनुवाद करते समय इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए कि अनुवाद के लिए प्राप्त गद्यांश का कोई अंश छूट न जाए। पांचवा, अनुवाद में अंग्रेजी गद्यांश की हिंदी में ना तो व्याख्या करनी चाहिए और ना ही अपने विचारों को अनुदिश अंश में जोड़ना चाहिए। छठवां, मुहावरेदार भाषा के प्रयोग से अनुवाद में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। सातवां, अनुवाद करते समय शब्दों के औचित्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पारिभाषिक शब्दों या फिर विशेष प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। आठवां, अनुवादक को दोनों भाषाओं में व्याकरण का ज्ञान होना अपेक्षित है तथा अनुवादक को दोनों भाषाओं को पूर्णतः समझने के उपरांत ही अनुवाद करना चाहिए। केवल शब्दकोश के अनुसार शब्द को लिख देना अनुवाद नहीं है, क्योंकि उस कथन में लेखक के चिंतन, तर्क व भाव निहित होते हैं। नौवां, अनुवाद में मूल अवतरण और अनुदिश अंश के भावों में समानता होनी चाहिए। अनुवाद को अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। 10वां, यह आवश्यक नहीं है कि अंग्रेजी के एक वाक्य का अनुवाद हिंदी के एक ही वाक्य में किया जाए। अनुवाद करते समय उसे दो वाक्यों में भी सरलता, सुंदरता एवं योग्यता पूर्वक रखा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना अनुवाद का अर्थ और अनुवाद की विशेषताएं, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा और अच्छे अनुवादक की विशेषता और अनुवाद प्रक्रिया को समझने में। आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।